आपको बता दे रहे हैं कि सेंसस जो है ना 1871 में शुरू हुआ और आपको बता दे रहे हैं सेंसस इज द बेस ऑफ डेमोक्रेसी। ये सेंसस एक का सेंसस होता है जो है ना लोकतंत्र का आधार कहा जाता है। लेकिन आपको इतिहास में ले जाते हैं कि 1871 में पहला सेंसस हुआ था, लेकिन इतिहास बताता है कि 1784 में बाबा तिलका मांझी ने क्लाइवलैंड जो आईसीएस ऑफिसर था उसको तीर से मार गिराया था, मौत के घाट उतार दिया था। अभी वर्तमान में जो देश आजाद होने के बाद जो आईएएस ऑफिसर लोग है ना, वो उस समय आईसीएस ऑफिसर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहाल करता था, उसको बहाली करता था। तो वैसा ऑफिसर को तीर से मार गिराया था 1784, करीबन सेंसस रिपोर्ट से पहले 100 वर्ष पहले। उसके बाद आइए 1831 में कौन विद्रोह हुआ था? कौन विद्रोह हुआ था? आपका उस समय तो कौन विद्रोह हुआ था जिसमें उस आंदोलन में मेजर रामसेल जो है ना मारा गया था, और उसके कारण जो है ना इतना भयंकर विद्रोह हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में, जो थॉमस विल्सन जो कैप्टन थॉमस विल्सन को कोल्हान आना पड़ा और विल्सन कानून बनाना पड़ा। उसके बाद आप देखिए 1855 जो सिंधु कानून का जो हुल था, आपको बता दे रहे हैं कि पूरी दुनिया के इतिहास देख लीजिए कि सिंधु कानून एक पहला एक जन आंदोलन आपका इतिहास था। तो इतना बड़ा इतिहास हमारा पास है, तो उसका जितना भी मांग है ना वो निरंतर है और बेसलेस है। और ये जो मांग कर रहा है ना हम लोग उसका रहा है, हम लोग को ये सब गलत रहे हैं आपका इंटरप्रीट कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं जरा कुछ नहीं बोलते हुए अपना पत्र करता हूँ सभी को जो एक समान रहेंगे। पूजा पद्धति, हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा पहचान हम लोग बचा के रखेंगे और आदिवासियों को बचा के रखेंगे। जितने भी हम लोग के निचले स्तर से पढ़े लिखे बुजुर्ग और बुद्धिजीवी हैं, सभी को हम कहना चाहेंगे कि इस आदिवासी आंदोलन को सफल बनाने तक आप लोग धम से सहयोग करेंगे, ये हम सबों से अपेक्षा करते हैं। साथ ही कुर्मियों को आगाह करना चाहेंगे कि आप लोग अपना ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए मांग करें और अपना जो है कुर्मी समुदाय को विकास करने की मांग करें। उसके लिए हम आदिवासी भी आपको सहयोग करेंगे। मगर आप लोग अगर आदिवासी समुदाय के आरक्षण को खाने की कोशिश करेंगे, छीनने की, लूटने की कोशिश करेंगे, तो आदिवासी समाज को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम नहीं चाहते कि आदिवासी मूलवासी और माझी मातों का रिश्ता जो है खराब हो। इसीलिए आप इस समय रहते चेत जाए और आप अपने आंदोलन को अपने समाज के विकास के लिए करें, ना कि आदिवासियों की रोजी रोटी, आरक्षण और हक हिस्सेदारी को लूटने के लिए षड्यंत्र करें। और साथ ही सरकार को मैं आगाह करना चाहूंगा, पिछले 28 वर्षों से पेशा कानून लागू नहीं होने से हमारा जल जंगल जमीन लूटा जा रहा है। पारंपरिक ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाया है। हमारे बहु बेटियों का अस्तित्व खतरे में है और हमारा संवैधानिक अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। ग्राम सभा को सशक्त करने से यहाँ का आदिवासी का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे अविलंब पेशा कानून को झारखंड प्रदेश में लागू करें और साथ ही साथ 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243(सी) के तहत जो असंबंधित नगर निगम नगर पालिका है उनको अविलंब निरस्त करे, रद्द करे। ये भारत सरकार और राज्य सरकार अपना काम का रोल निकाले और आदिवासियों को आवाज की सुने और पहचाने और हमारी मांगे को अविलंब पूरा करे। अन्यथा हम आज जो आक्रोश में है उस आक्रोश की आग कहां पर लपटेंगी ये शायद किसी को नहीं मालूम है। इतिहास गवाह है, हमने कभी भी अपने समाज और आदिवासी पर हुए अत्याचार और जितने भी विरोधियों को हमारे पूर्वजों वीर सहोदरों ने तीर की नोक पर उन्हें भगाया था। कहीं ऐसा दिन न आए कि यहाँ से भी हम आदिवासी
इस तरह का आंदोलन लड़कर बैठे कि इतिहास को दोहराना पड़े। इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से आगाह है कि हमारे मांगों को उचित विचार करते हुए अविलंब पूरा करे। आप सबों को पुनः मैं अपने ओर से, माझी परगना महाल की ओर से, देश पुरानिक की ओर से, सबों को, आदिवासी की ओर से, जितने भी आए हुए सभी आंदोलनकारियों को फूल जोहार, फूल जोहार, फूल जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेशा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, पेशा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो, पेशा कानून लागू करो, लागू करो, लागू करो। नगर निगम रद्द करो, नगर निगम रद्द करो, नगर निगम रद्द करो, आदिवासी फर्जी आदिवासी कुर्मी माताओं को आदिवासी बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कुर्मी माताओं को आदिवासी बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, कुर्मी माताओं की निराधार मांगे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, कुर्मी माताओं की निराधार मांगे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जोहार। हमें छेड़ता है और याद रखिए, छेड़ेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। तो दादा कहते हैं, है ना, दादा कहते हैं, आपने गोया मसीह को आप जितना के हुजरिए गोया मसीह को भेजा करना। अब उपरून दो, अब दाड़े, अब उपरून दो, जुमी, और जुमी तो दूसरा अलग अलग पूछो। जहाँ दिन के जहाँ नेता तो है जे, इनते जेएमएम को है जे, बीजेपी को है जे, कांग्रेस रे, अरे नेता तो अब समाज नीति को बिना वकना, पार्टी नीति तो समाज तो बाय बिना वकना, पार्टी नीति तो समाज बाय बिना वकना, समाज नीति पार्टी बिना वकना। तो अब मैंने कहा कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा, आदिवासी क्या झुनझुनिया बजाएगा? आंकड़ा में है, भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उधर आपका वैसे मुस्लिम राष्ट्र बनाएगा, कोई वो कौन समाज क्या क्या आपका राष्ट्र बनाएगा? अरे भाई, भारत के इतिहास को आप पलट के देख लीजिए। आप महाभारत करते हैं या पुराण पढ़ते हैं, कोई भी, हम किसी भी धर्म पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं करना चाहते, लेकिन आपको बताना चाहेंगे, भारत एक अविभाजित राज्य था, भारत एक कोई देश नहीं था। भारत जब आजाद हुआ उससे पहले हमारा भारत का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, जो कि आज संकुचित है। पाकिस्तान बढ़ गया, बांग्लादेश बढ़ गया, बहुत सारी बातें बढ़ गए, लेकिन ये बंटवारा नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही राज्य था। ये राज्य उन्होंने अपने लड़के लिया है। आपको याद होगा, कोल्हान में बाबुल सुप्रे जैसे बड़े नेता ने ऐलान किया था कि हम जो है भारत राज्य में अपना दम रखते हैं। कोल्हान में आप एक बार इतिहास के पन्नों को पलट के देख लीजिए, एक भी अंग्रेजों के दिए गए सबूत के रूप में कोई ना ऑफिस बना, ना कि वहाँ किसी तरह का उन्होंने चिन्ह बनाया। इसका मतलब है पूरा कोल्हान कैसे था? आज बोलते हैं अविभाजित बृहद झारखंड में, अरे पूरा कोल्हान का क्षेत्रफल जो है ना, आज के झारखंड से बड़ा था, आज के झारखंड से बड़ा था। जो खसों में गोलीकांड हुआ था ना, वो कोल्हान का हिस्सा का जो उड़ीसा में मिलाया गया था, उसी का गोलीकांड हुआ था। तो बताना चाहेंगे, कोल्हान के लोग आज तक कभी गुलामी नहीं स्वीकार किए हैं, नहीं स्वीकार किए हैं, तो आगे भी नहीं स्वीकार करेंगे, बता दे रहे हैं। तो हमारे तो भाई बच्चों, अगर भूल चूक से गाली गलौज कर दिए तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपने शुरू किया है तो खत्म हम करेंगे। आदिवासी कलम पकड़ना चलाना सीख गया है तो तीर चलाना भूला नहीं है भाइयों। तीर तो ऐसा मारेंगे ना, हमारे तीर धनुष जो है ना, तीर धनुष जो है ना, जंगल के इस पार से मारेंगे उस पार में लगेगा, जंगल के इस पार से मारेंगे तो उस पार में लगेगा। तो भाई एक बार पुनः जोश के साथ, यानी जितने भी आए हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, हम लोगों ने जो भी पारंपरिक औजार, बहुत सारे बोलते हैं हथियार हम लोग नहीं इस्तेमाल। आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कोई भाजपा से, कोई
या फिर एसटी करने आया है, एसटी करने आया है। पहले ये परिचय ले लो तो कि तुम्हारा बाप कौन है, आदिवासी है कि कुर्मी है। पहले एक चीज पहले तय कर लो कि तुम्हारा बाप कौन है, इसके बाद तो एसटी बनाएंगे हम लोग। और एसटी करने के लिए हम लोग वेलकम करते हैं। पहले तो सोच लो कि तुम्हारा बाप कौन है, आदिवासी है कि कुर्मी है। ये चीज को तुमको तय करना होगा, उसके बाद ही हम लोग उसको लाएंगे। आप वेलकम है, आदिवासी धर्म है, ये तो वेलकम है। तुम तो अपने पता नहीं कि तुम कुर्मी है कि आदिवासी है क्या है। कभी क्षत्रिय बन जाते हो, कभी आदिवासी बन जाते हो। इसको देखो, यही चीज इसीलिए अब सब निकलता है आदमी का। कभी बोलता है हम मुंडा तमड़िया है, वो तमड़िया शामिल है ये नहीं बोल रहा है। ऐसा ऐसा कुर्मी लोग बोलते हैं तमड़िया शामिल आदिवासी में है ही नहीं। तो वो है तेरा बाप कौन था? सोचने वाली बात है, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचिए कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। इस चीज से आप लोग सोच सकते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है अभी। अरे शाम तक बैठेगा भूखा है लोग चल जाएगा, यही सोच रहा है, ठीक है। जय जोहार। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज समाधान हम लोग को तलाशने के लिए मजबूरी है। आज हम लोग चिलचिलाती धूप में यहाँ पर खड़े हैं। हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज, सिद्धू कानू के वंशज, हम लोग रघुनाथ सिंह के वंशज, पोटो के वंशज, कोल विद्रोह के वंशज, सिद्धू कानू का होल के वंशज और बिरसा मुंडा के वंशजों को सड़क पे उतरना पड़ा। और लगता है कि हम लोग बीच सड़क के बाद फिर से भारत सरकार राज्य की आजादी के बाद जैसा भारत आजाद होने से पहले हम पोता पान के जंगल में रहा करते थे, आज लगता है कि हम लोग को फिर से वही दिन देखना पड़ेगा। आज हम लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं या हम लोग पढ़ लिख करके आज जो IAS IPS बन पाए हैं, क्या हम लोग का वही पुराना दिन आएगा? क्या झारखंड के दिशा दशा हम लोग के हाथ से निकल जाएगी? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज पूर्वी सिंहभूम जिला में समाधान का एक मौका आया है, समाधान का एक मौका आया है, समाधान का एक मौका आया है। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? मेरा विचार है, आप लोग सहमत हो गए तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप लोग पूर्वी सिंहभूम में आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम के एक विधानसभा में चुनाव होने वाला है और कुर्मियों का पोस्ट आने वाला है, पोस्ट आ रहा है कि अभी जो है अभी डीसी साहब आ रहे हैं। मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। आप लोग ये बताइए, सभी कुर्मियों के पोस्ट में आप देखेंगे, सोशल मीडिया में देखेंगे, वो लोग घाटशिला विधानसभा में तय करने का बात कर रहा है। आप तय करोगे या कुर्मी तय करेगा? आप बताइए, कुर्मी तय करेगा कि आप तय करोगे? घाटशिला विधानसभा में कौन तय करेगा? जो जयराम बाबू के साथ खड़ा होगा, जो सुरेश बाबू के साथ खड़ा होगा, क्या आप उसके साथ खड़ा होंगे? क्या हम लोग उसके साथ होंगे? तो हम लोग आज ये बताना चाहते हैं, आप लोग अगर इस जगह से आगे समाधान के रूप में आप देखना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए घाटशिला जो है, हमारा समाज को जागरूक भी होना होगा। अगर जागरूक नहीं हो जाएगा तो ये लोग रौब देगा। इसीलिए बोलते हैं कि भैया सेकंड भूमियार बोलते हैं, लोग सेकंड भूमियार पता है कि नहीं, बहुत खतरनाक है। प्यार से बात करेगा और पीछे से छुरा मारेगा। एक बात कर लो, इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश को दांतों तले लोहा का चना चबाया है हम लोगों ने। चाहे वो रघुनाथ भूमिज हो, चाहे गंगा नारायण भूमिज हो, सिद्धू कानू हो, बिरसा मुंडा पोटो हो, वीर बुद्धू भगत हो, इतिहास ने ये कह दिया है कि हम यहाँ के असल मालिक है। और मालिक से कह रहे हो, सीधा मारेंगे छाती में, तीर के नाम पे बात करेंगे। अंग्रेजों को जब हम नहीं कुछ बख्शे तो तुम कौन हो रे भाई? इतिहास के पन्नों को पलटने बोलिए। ये बोलते हैं 65,000 साल पुराना इनका इतिहास है, ये सभ्यता है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि ऐसा कौन सा सभ्यता है। 5,000 साल मेसोपोटामिया का सभ्यता, हिंदू घाटी सभ्यता सुने हैं और आदिवासियों की जो लड़ाई थी उससे अगर देखा जाए तो CNT ये
किस आंदोलन से मिला ये? सीएनजी किस आंदोलन से मिला? बिरसा का आंदोलन से। एसपीटी किस आंदोलन से मिला? संविधान का आंदोलन से। आपे आगे प्रथम नहीं हटेंगे, यहाँ आना पड़ेगा, नहीं तो तोड़ेंगे हम लोग। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। डीसी मारता है, चूसा मारता है। आदिवासी एकता जिंदाबाद।